ओके सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज इस वीडियो में हम Samsung Galaxy M52 5G और Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं और अगर आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को परचेस करना है तो आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, किस स्मार्टफोन के साथ में आप किस प्राइस पॉइंट के साथ में जा सकते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन की प्राइस की। तो प्राइस को लेकर काफी सारे लोगों ने इस स्मार्टफोन को परचेस करने का मूड जो है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो लोग 25,000 के आसपास की प्राइस का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते थे उनके लिए जो 36,000 है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 11,000 का है। और जो लोग 25,000 के आसपास स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते थे उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है Samsung Galaxy M52 5G। तो यहाँ पर सैमसंग ने दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में किन स्पेसिफिकेशंस और किन फीचर्स को लेकर इसकी जो प्राइस है वो 10 से 11,000 रुपए ज्यादा रखी है। और Samsung का Galaxy M52 यहाँ पर हमें 26,000 की प्राइस में Samsung ने ऑफर किया है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में एक्चुअल क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के बिल्ट एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही फोन के बिल्ड की। तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो बिल्ट है वो प्लास्टिक का मिलता है। और अगर बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको पिन स्ट्रिप डिजाइन मिलता है M52 में और मैट फिनिश डिजाइन मिलता है A52s 5G स्मार्टफोन में। तो अगर लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर जो Samsung का Galaxy A52s स्मार्टफोन है उसका जो लुक्स एंड फील है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू M52 5G। यहाँ पर आपको A52s स्मार्टफोन में रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको दोनों ही स्मार्टफोन में टॉप सेंटर में कैमरे का कटआउट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें तो 20:9 के आपको इसमें एक्सेप्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में अगर बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की तो यहाँ पर आपको Samsung के Galaxy M52 में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है और A52s में थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं दोनों की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, यहाँ पर M52 5G स्मार्टफोन में आपको 86.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जबकि Samsung का Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन में आपको 84.9% ही स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो Samsung का Galaxy M52 5G है वो आपको ज्यादा बेजल लेस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू A52s 5G। Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन है वो काफी स्लिम एंड स्लीक स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो ओनली 7.4 mm की है, लेकिन यहाँ पर जो Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन है उसकी जो थिकनेस है वो 8.4 mm की है। तो यहाँ पर जो Samsung का Galaxy M52 5G स्मार्टफोन है वो काफी स्लिम और स्लीक स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू A52s। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के वेट की। तो जो Samsung का Galaxy M52 5G स्मार्टफोन है वो 173 ग्राम्स का ही है और यहाँ पर जो Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन है वो 189 ग्राम्स का है। तो जो Samsung Galaxy M52 है वो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम एंड स्लीक स्मार्टफोन है। तो जो Samsung Galaxy A52s स्मार्टफोन है वो थोड़ा हाथ में हेवी और थोड़ा बल्कि स्मार्टफोन फील होगा। M52 में आपको जो इन हैंड फील है वो ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। पर अगर बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Samsung का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 1080p इंटू 2400 का रिजोल्यूशन आपको इस स्मार्टफोन दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा। अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 393 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी M52 में, जबकि यहाँ पर A52s 5G स्मार्टफोन में 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जो Samsung Galaxy A52s स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होगा वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले को लेकर आपको किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन की तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Corning Gorilla Glass 5 की भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कैमरा सेक्शन की तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो प्राइमरी सेंसर मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो A52s स्मार्टफोन है उसमें आपको रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि M52 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। A52s में आपको 64+12+5+5 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में M52 में भी आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, ओनली यहाँ पर जो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है वो यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए इस स्मार्टफोन में आपको
ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो डेप्थ सेंसर है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है, जिसे सैमसंग का M52 का कैमरा सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरे में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर A52s 5G स्मार्टफोन में आपको EIS और OIS दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर M52 में आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ओनली EIS ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 1080p 60 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो 4K वीडियो है वो आप 30 FPS पर ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, जबकि A52s 5G स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में। बात करते हैं फोन के बैटरी की, तो जो Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन है उसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि जो Samsung Galaxy M52 5G है उसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन 25 वोल्ट के फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करते हैं। तो गाइस दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 770 8G चिपसेट यूज किया गया है, जो कि एक 5G चिपसेट है। दोनों ही स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सिमिलर देखने को मिलेगी, किसी तरह का कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, जिसकी फर्स्ट 4 कोरेस की जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो आपको 0.4 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलेगी, और जो सेकेंडरी 4 कोरेस है उसकी जो क्लॉक स्पीड है आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में Adreno 642L GPU यूज किया गया है ग्राफिक्स कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगी। दोनों ही स्मार्टफोन One UI 3.1 बेस्ड ऑन Android 11 पर रन करते हैं, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको One UI का जो वर्जन है वो फुल फ्लैश वर्जन देखने को मिल जाएगा। A सीरीज में तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर जो M सीरीज का स्मार्टफोन M52 है उसमें भी आपको One UI का फुल वर्जन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोर वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको सिक्योर फोल्डर Alt Z Live जैसे फीचर्स One UI के जो फीचर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको नॉक्स की सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, तो यहाँ पर Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जबकि M52 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको A52s स्मार्टफोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, जबकि M52 5G स्मार्टफोन से 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो अब हटा दिया गया है। यहाँ पर आपको ये चीज डिसअपॉइंट कर देगी, क्योंकि अगर आप कॉल्स और म्यूजिक की बात करें तो वो आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करके सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं विद एक्सटर्नल वायर्ड माइक के साथ में, तो यहाँ वायर्ड एक्सटर्नल माइक को यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपको वायरलेस माइक को यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर सकती है अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं। तो Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर M52 स्मार्टफोन में आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्पीकर की परफॉर्मेंस है वो Samsung Galaxy A52s की बेटर रहेगी एज कंपेयर टू M52 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं, जिसमें आप 2 सिम के साथ में एक मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो आप एक ही सिम को यूज कर पाएंगे। तो बहुत से लोगों को ये चीज मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जरूरत नहीं है अलग से मेमोरी कार्ड यूज करने की, लेकिन काफी सारे लोगों को मेमोरी कार्ड के लिए अलग से डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो गाइस Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है, जबकि M52 5G स्मार्टफोन में eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसी के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फोन की प्राइस की, तो जो Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन के 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस है वो 36,000 रुपीज है, और जो 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस है वो 37,499 रुपीज है। लेकिन यहाँ पर जो Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन है उसकी MRP तो 6GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट की जो MRP है वो 30,000 रुपीज है, लेकिन आपको ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डेज में 27,000 रुपीज की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 1,000 रुपीज का इंट्रोडक्टरी ऑफर मिलेगा, जिसके साथ में आपको ये 26,000 रुपीज में मिल सकता है। इसके बाद में अगर आप HDFC कार्ड यूज करते हैं तो इसमें आपको 1,500 रुपीज का ऑफ और मिल जाएगा, जिसको लगाने के बाद में ये स्मार्टफोन आपको 24,500 रुपीज की प्राइस में भी मिल सकता है। तो गाइस सैमसंग का ये स्मार्टफोन काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, और 24,500 रुपीज में अगर
आपको स्मार्टफोन मिलता है तो बहुत ही अच्छी डील है, आप इसको ब्लाइंडली परचेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर आपको इस स्मार्टफोन को परचेस करना है, नहीं तो बाद में ये स्मार्टफोन आपको डिसअपॉइंटेड कर देगा। तो गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है, जिन लोगों का बजट 25,000 या अंडर 30,000 रुपीज है उनके लिए जो A52s 5G स्मार्टफोन है वो ऑप्शन तो अब नहीं रहा, क्योंकि यहां पर जो बजट है वो काफी ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। 2 से 4,000 का 5,000 का डिफरेंस है तो आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर A52s स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए अगर आपका बजट 25,000 है तो यहां पर आपको 11,000 रुपीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको यहां पर M52 5G स्मार्टफोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आपको अगर मैटर नहीं करती है तो आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। उसमें यहां पर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि यहां पर आपको फ्रंट कैमरे से 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, उसी के साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी नहीं मिलता है, और यहां पर आपको इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, जो यूजुअली 25 से 26,000 के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल मोनो स्पीकर मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको मैटर नहीं करते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और यही सब कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।